Aisha, is this your first day? Please open your camera. Without camera, class are not allowed. Classes are not allowed, beta, without camera. Sarah and Ayushi, how much time do you need? Ayushi, 15 minutes. 15 minutes? Okay. Take your time, do it. When you are done, please tell me, okay? And no cheating. Aisha, Yes, sir. open your camera, beta. Without camera, classes are not allowed. Yes, good. You are in which class, beta? Sir, sixth class. Are you enrolled? Yes, sir. Okay, beta. We are having a little test today of the chapter prime time. So there are 4 questions on the board which you have to solve, and you have only 15 minutes. Okay, beta? Solve it. Okay, sir. Yeah, when you are done, you just tell me.
Done. Done, sir. Now done. बेटा ये न्यू टीचर है आपकी, ठीक है। इनका नाम है अंजलि। अब आप लोग को ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, ठीक है। और ये साइंस फील्ड से ही हैं, बीएससी किया हुआ इन्होंने। ये आपको अच्छे से पढ़ाएंगी। एमएससी भी किया इन्होंने, ठीक है। आप लोग को जो भी पढ़ना है मैथ्स में, जो भी चैप्टर्स है, वो व्हाट्सएप पे हम लोग तो लेंगे ही। बट अभी जो आप लोग को पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, आप लोग बता दीजिए मैम को, शी विल कंटिन्यू, ठीक है। एंड रिमेंबर यू गाइस गिव हर द बेस्ट रेटिंग। डू यू रिमेंबर? ओके, नो वरीज। Good evening, everyone. Am I Good audible, evening, beta? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so which class? Sixth? Yes, ma'am. Okay, so first, how many students are there? Um, Aisha Fatima, Yes, ma'am. Aisha, Ayushi, Ayushi. Yes, ma'am. Okay, Ayushi. Now you are visible to me. And Sara. Yes, ma'am. Only three students? Yes, ma'am. Beta, I'm audible to you all now. Am I audible Yes, ma'am. Yes, ma'am. or visible? Yes. Okay. Now, so I'm going to teach you maths and tell me any topic or chapter that you wanted to study with me. क्या पढ़ना चाहोगे? बेटा, am I audible? Yes, Sara, ma'am. Ayushi, ma'am. Aisha. बेटा Yes, आवाज ma'am. सुनाई दे रही है ना? जी मैम। Yes, तो ma'am. आपका जो 6th क्लास का है टॉपिक, कोई मुझे ऐसा चैप्टर बताओ स्टार्टिंग के ही जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कि मैं अपने से एक्सप्लेन करूं कुछ आपको। ऐसा मैम आप अपने से एक्सप्लेन। चैप्टर के नेम्स बता दो अच्छा अपने बुक से। Have you done? बेटा ये हो गया?
जी मैम। शुड आई रब इट? मैं रब यस कर मैम। दूं? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। नाउ अपनी बुक से कोई चैप्टर बताओ मुझे। मैम 4th चैप्टर डेटा हैंडलिंग। चलो मैं आपको आज पढ़ाती हूँ फ्रैक्शन। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, फ्रैक्शन पढ़े, फ्रैक्शन है ना? यस मैम। ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रैक्शन टुडे। रब कर दे रही हूँ मैं ये। ओके मैम। हम फ्रैक्शन को बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे आज, ठीक है? ओके मैम। मैं आज आप लोगों को पिज्जा बर्गर सब खिला खिला के पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके ठीक मैम। है। यस। पिज्जा किसको किसको खाना है? आयशा, यस मैम। तारा, आयुषी, खाना है पिज्जा? यस मैम। नो मैम, आई नहीं डोंट खाना वांट है? पिज्जा। व्हाई यू डोंट लाइक पिज्जा? मैम आई लाइक बर्गर। Oh, so okay. I'll give you burger. Okay. So now, uh, we are going to. I'm going to teach you fraction. Okay. So हम बिल्कुल बेटा बेसिक से एकदम शुरू करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, एकदम बेसिक से। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो भी पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है? हैंड राइटिंग अगर समझ नहीं आए तो बता देना। ओके मैम। इज दिस विजिबल? यस मैम। यस मैम। विजिबल है बेटा? जी मैम। और मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस यस। मैम। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। चलो, तो बेटा आज मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है? तो मैं फोन में उसका पीडीएफ मैंने खोल रखा है, मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, फोन में से चैप्टर देख के पढ़ाऊंगी। आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है? ओके मैम। ओके। नाउ, सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, बताओ। फ्रैक्शन पता है क्या होता है? From मैम whole, apart from something whole. पार्डन, प्लीज रिपीट बेटा। Apart from a whole thing. अपार्ट फ्रॉम अ होल थिंग, या वेरी गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन। इजी था, इजी एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड सारा। समवन एल्स, एनीवन एल्स? ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, मैं एकदम आपको इजी भाषा में समझाती हूँ, ठीक है? बहुत आपको किताबी उसमें नहीं भागना है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है? सपोज करो कि फ्रैक्शन जो होता है ना बेटा, वो नंबर से बना होता है मिलके। अब देखो कैसे, मान लो मैंने दिया पिज्जा, आप लोगों ने देखा है? यस मैम। Yes पिज्जा ma'am. खाया है? नो मैम। पिज्जा खाया नहीं है? नो मैम। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना, मैं खिलाऊंगी तुम लोगों को पिज्जा, ठीक है? ओके चलो, मैम। आज हम पिज्जा बनाते हैं बोर्ड पे, ठीक है बेटा? देखो पिज्जा कुछ ऐसा सा होता है, जिन लोगों ने नहीं खाया है मैं आज उन लोगों को बोर्ड पे खिलाऊंगी पिज्जा, ठीक है? बोर्ड पे से ही खा लेना, ठीक है? ये देखो ओके मैम। बेटा, ये सर्कल है, पिज्जा कुछ ऐसा ही होता है। मान लो ये इसका बेस हो गया, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बस आपको समझा रही हूँ
ताकि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अब ये बताओ, ये बड़ा सा पिज्जा था तो इसका ये मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। Yes, ma'am. बोलते जाओ बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ ना, बोलते जाओ, आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने क्या किया इसका, He divided into two parts. मैंने इसको हाफ कर दिया। आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द होल पिज्जा आई एम डिवाइडेड इट इनटू अ टू पार्ट्स। ओके, नाउ Okay, ma'am. अगर मैं इसमें से एक और लाइन खींच दूं यहाँ पे, तो Into four parts. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर बेटा, Four parts. वेरी गुड, 1 2 3 4। नाउ अगेन, नाउ हाउ मेनी पार्ट्स, Six parts. अगेन, वन मोर Eight लाइन, parts. 8 पार्ट्स। ये बन गया हमारा पिज्जा। अब चलो इसमें कुछ वेजिटेबल्स लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो, कुछ ऐसे ऐसे से, ये देखो, मजा आ रहा है। अब ये पिज्जा मैं दूंगी, एक सारा को दूंगी, एक आयशा को दूंगी, और एक आयुषी। यस मैम। आयुषी, यस मैम। पिज्जा खाया है? यस मैम, एक बार खाया है। किसने नहीं खाया था, सारा ने नहीं खाया था कि आयशा ने नहीं खाया था? मैम मैंने। नाम बताओ बेटा। आयशा। आयशा को पिज्जा खिलाएंगे आज, ठीक है। ये देखो बेटा, ये पिज्जा आपका बन गया। ये क्या है, पिज्जा। पिज्जा है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर बेटा इन दिस पिज्जा? 8 parts. 8 पार्ट्स। नाउ आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूमरेटर बेटा वो नंबर होते हैं, अभी अच्छा वो सब छोड़ो, अब बताओ इनमें टोटल पार्ट कितने हैं बेटा? 8. 8। मतलब ये पिज्जा पूरा एक है। ये पूरा, आप जब मार्केट में जाओगे, पिज्जा की शॉप पे जाओगे, आप बोलोगे भैया मुझे पिज्जा दे दो एक, तो वो आपको ये एक स्लाइस नहीं उठा के देगा। ये जो पूरा है ना, ये जो आपको पूरा ये गोल सा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा एक पिज्जा है। ये कितने पिज्जा है? 1। एक पिज्जा। ठीक है। अब देखो इसके जो स्लाइसेस हैं कितने हैं, स्लाइसेस यानी कि उसमें जो ट्रायंगुलर पार्ट्स बने हुए हैं वो कितने हैं? मैम 8. 8। वेरी गुड। तो हम क्या बोलेंगे, पिज्जा एक है लेकिन उसमें स्लाइसेस कितने हैं? 8. 8 स्लाइसेस। हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर? 8 slices. तो हम लोग लिख लें 1 पिज्जा, और जिसमें कि 8 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है। स्लाइसेस ma'am. कह लो या तो कह लो एक पीस है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरी क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे एक पिज्जा में से मैंने 3 पार्ट में निकाल लूं, तो अभी पहले मैं मुझे ये बताओ आप लोग, टोटल कितने पिज्जा हैं बेटा? अभी एक और पिज्जा बनाते हैं। अब देखो इसी पिज्जा को मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। Okay. ये देखो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. देखो 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 तो है। मान लो ये सेम पिज्जा मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। ओके बेटा, गॉट इट? Yes, ma'am. ये पिज्जा यहाँ बन गया, ठीक है। अब देखो ये पिज्जा था सेम, यही पिज्जा ये भी है, इसको अलग मत समझना। वो मैं उसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसमें मुझे जितना एक्सप्लेन करना था मैंने बता दिया। अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी पिज्जा में से मैंने 4 पिज्जा हटा, चार स्लाइसेस हटा दिए। 4 स्लाइसेस हटाने का मतलब क्या था, एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था, सिक्स ये था, सेवेंथ ये था, एट्थ ये था, ठीक है। अब बताओ, मैंने बोल दिया कि मैंने इसमें से एक पीस हटा दिया, ठीक है बेटा, मैंने एक पीस खा लिया। Okay. टोटल कितने थे? 8. 8, ठीक है। बताओ बेटा, मैंने एक पीस खा लिया, अब कितने बचे? 7. आप नंबर पे मत जाना, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है बस नंबर। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है।
Okay. Ma'am, 7. How many now slices are there? 7. Very 7. good. अब चलो दूसरा क्वेश्चन। सेम, ये 7 था, ठीक है। चलो अब एक और पूछ लूं मैं आपसे। आप लोग कितने बच्चे हो यहाँ पे? 3 बच्चे हो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. 3 बच्चे हो और एक मैम, मैं भी तो हूँ। Yes, ma'am. मुझे नहीं Yes, खिलाओगे ma'am. पिज्जा? Hmm. मुझे पिज्जा नहीं खिलाओगे तुम लोग? अकेले Uh, खाओगे? no, ma'am. अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, अकेले क्यों खाओगे? मैं भी तो एक हूँ, मैं भी तो खाऊंगी। Yes, ma'am. चलो Yes, अब हम लोग ma'am. इसमें से 4 पीसेस निकाल लेते हैं। कितने पीसेस निकालेंगे? 4. 4। ठीक है, एक तो मैंने पहले से ही निकाल दिया था। चलो एक हमने किसी भिखारी को दे दिया, ठीक है। अब एक पिज्जा मैं खिलाऊंगी आयशा को। किसको खिलाऊंगी? Aisha. आयशा को खिलाऊंगी। और एक पिज्जा मैं खिलाऊंगी किसको? सारा को, ठीक है। और एक स्लाइस, सॉरी मैं पिज्जा नहीं खिला रही हूँ, पिज्जा का स्लाइस खिला रही हूँ आपको। एक खिलाऊंगी, एक स्लाइस खिलाऊंगी आयुषी को, ठीक है। और मेरे लिए तुम लोग नहीं पूछोगे कि मैम आप खाओगी कि नहीं? Ma'am, will you eat or not? हाँ, Will you eat or not? या आई विल डेफिनेटली ईट बट नॉट नाउ, मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है। थैंक यू Okay. आयशा फॉर आस्किंग। You're welcome. ओके, तो मैंने ये क्या किया, आई हैव गिवन 1 स्लाइस टू आयशा, one for Sara, and another one is for Ayushi. Now should I rub? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now अब कितने बचे? 4. 4, वेरी गुड। तो टोटल में से अब कितने बचे? 4. यहाँ मैं क्या लिखूं? 3 लिखूंगी 4? 4. Oh, वेरी गुड। ये बेटा 4 और 8, मतलब कि टोटल कितने पीसेस थे? 8. 8. 8. बचा कितना? 4. 4 क्या हुए? Uh, Eaten. यू हैव ईटेन, या खा लिए, बोलो ना खा लिए। ma'am. तो बेटा अब ये देखो, ये जो आपका नंबर है ना, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, ma'am. नाउ Yes, दिस ma'am. इज योर न्यूमरेटर। व्हाट इज दिस? Numerator. Numerator. न्यूमरेटर। एंड दिस वन इज योर Denominator. Denominator. डिनोमिनेटर। ओके, तो बेटा जब हम किसी नंबर को 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि मान लो ये कोई नंबर है 1, ऊपर कोई नंबर था 1, उसके नीचे हमने कोई नंबर लिख दिया। कोई नंबर बताओ मुझे, कोई भी नंबर। 7. 7, ठीक है। तो जब हम किसी नंबर को अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक नंबर ऊपर, फिर एक नीचे लाइन, फिर एक नीचे नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Fraction number. फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ये चैप्टर समझाने का, ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा बस यही मतलब था, आपको ये बताना था। यानी कि 1 क्या है आपका? Numerator. न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैं n लिख दूं अब? Okay, Yes, ma'am. ma'am. समझ जाओगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बहुत बड़ी स्पेलिंग है, मैं n और d लिख देती हूँ। न्यूमरेटर को n, डिनोमिनेटर को d लिखूंगी, तो समझ जाओगे कि न्यूमरेटर में हमने लिखा है और डिनोमिनेटर लिखा है। Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। तो ये क्या है बेटा? न्यूमरेटर। एंड नीचे वाला नंबर? Denominator. Denominator. डिनोमिनेटर। So the upper number is called numerator, whereas the lower number is known as? Denominator. Very good. समझ में आया मेरे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. ma'am. तो अब मैं पूछूं क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो बताओ मुझे। आयशा, आप बताओगी बेटा, अपर नंबर जो होता है, किसी नंबर को जब हम अपर साइड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? Ma'am, numerator. ओके आयुषी, नाउ टेल मी द लोअर नंबर इज? Ma'am, denominator. ओके सारा, नाउ टेल मी ये पूरा कितने पीसेस हैं टोटल? 8.
8 है तो 8 को हम ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? नीचे डिनोमिनेटर। ओके, वेरी गुड। और मैंने कहा कि मैंने इसमें से 2 स्लाइसेस खा ली। 2 न्यूमरेटर। अब मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, अब मैं खुद खाऊंगी पूरा। Okay, ma'am. ठीक है। सो हाउ मेनी वर रिमेनिंग was? 6। 6. There are total 8 pieces. I have eaten 2 pieces. Now, how many were remains? 6। 6, ma'am. Very good. So it's your answer. और ये किस फॉर्म में है? इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। और ये क्या है हमारा ऊपर वाला? न्यूमरेटर। Numerator. एंड नीचे वाला? डिनोमिनेटर। तो क्या मैं बेटा अब ये बोल सकती हूँ कि फ्रैक्शन क्या होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एक मिक्स फॉर्म होता है, उनको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं? Yes, ma'am. क्या फ्रैक्शन Yes. को हम ये बोल सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर दैट इज योर अपर नंबर एंड अ डिनोमिनेटर दैट इज योर लोअर नंबर। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आया? Hmm. तो यस Yes. मैम। अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मैं नई टीचर हूँ आपकी, आप थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है? क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मुझे पता है कैमरा यहाँ लगा है, मेरे को देखना यहाँ पड़ रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने ये तो आपको बता दिया, ठीक है? और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बता दिया। अब क्या बताना है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन ना? Yes. प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो बेटा मैं ये रब कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये मैं इसको रब कर देती हूँ। नो, फ्रैक्शन जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? पहला हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सेकंड वन इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज योर, बेटा बोलो मेरे साथ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction. ओके, बी एक्टिव बेटा। मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो भी, मेरे साथ रिपीट भी करो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? Okay. Okay, ma'am. बेटा अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मींस नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे Okay, कि मैंने ये पिज्जा बनाया था, इसमें टोटल कितने स्लाइसेस थे? 8 थे, ठीक है? तो हमने क्या लिखा था? 8 ऐसे लिखा था। Yes, ma'am. अब Yes, मैंने ma'am. बोला था कि 2 मैंने आयुषी को दे दिया, ठीक है? तो अब ये बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर है इट इज लेसर और मोर? more। From the both the number, which number is larger or which number is greater? 8 is the greater number denominator which is 8 is greater than 2.
here in this concept 8 is greater than 2. Yes, ma'am. बेटा 8 जो नंबर है वो 2 से बड़ा है कि छोटा है? मैम बड़ा है। बड़ा है। तो ये जो होता है इस टाइप के नंबर को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Proper fraction. Proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, Okay. फ्रैक्शन जिसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं ये लिख दूं कि जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा न्यूमिरेटर के, यानी कि न्यूमिरेटर छोटा होगा, मींस ऊपर वाला नंबर जो होगा बेटा वो छोटा होगा और नीचे वाला नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। ये मोर देन का साइन होता है, आप जानते हो ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये पढ़ा हुआ है, जो नंबर ज्यादा बड़ा होता है उसमें हम ऐसे लगाते हैं, मतलब वो Yes, डिपेंड ma'am. करता है। मान लो ये 2 है और ये 4 है, मैं पूछूंगी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? 2 और 4 में से Denominator. बेटा 2 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है? 4. Oh, ये एरो इसके साइड लगाएंगे ना ऐसे कि 4 बड़ा है। Yes, ma'am. ओके, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये याद रखो आंख बंद करके, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा. छोटा। छोटा होता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. नाउ अब आपका नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का एकदम उल्टा कर दो, इसमें क्या होगा? Ma'am, the The denominator is small and the smaller numerator and the will be big. numerator is greater. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब जैसे मैं बोलूं, जैसे कि मैं लिख दूं कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे तो 80 पिज्जा थे ना, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब Yes, मैं ma'am. आपसे बोलूं कि जैसे कि कोई नंबर बताओ। Ma'am, 4 2 whole 1 up. Sorry, 2 upon 4 4/3 and 2 whole. 4/3 यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है. और डिनोमिनेटर छोटा छोटा है. हाँ, तो ये इम्प्रॉपर हुआ। क्या हुआ ये? Improper. इम्प्रॉपर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक केक है, मान लो मैं किसी के बर्थडे पार्टी में गई, सपोज करो अभी किसी का बर्थडे आ रहा है, Ma'am, mine. चलो मेरा बर्थडे आ रहा है, सपोज करो आ नहीं रहा है वैसे, जस्ट सपोज इट। मेरे बर्थडे में आप लोग आए, ठीक है, मेरे घर, तो मैंने कहा कि मुझे आपको केक खिलाना था, ठीक है, तो मैंने सबको 2-2 पीसेस दिए। मैंने 2 पीसेस आयुषी को दिया, 2 पीसेस आयशा को दिया। सारा लेट हो गई, ठीक है, तो मैं सारा के लिए 2 पीसेस नहीं बचे थे, तो मैंने सारा को 1 दिया और हाफ दे दिया, ठीक है। मैंने आपको एक केक दिया और Okay. एक आधा पीस दिया, ठीक है। मैंने सारा को कितने केक दिए? 1 दिया प्लस मैंने सारा को एक पीस दिया केक का, Half. और कौन सा दिया? हाफ। हाफ को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2। ये Yes, जानते हो कि ma'am. नहीं? Yes, हाफ को ma'am. लिखते हैं 1/2। हाफ का मतलब क्या होता है? अब ये Yes. देखो, हाफ का मतलब ये होता है, इसमें से मैं समझा देती हूँ। मान लो ये टोटल 8 है, ठीक है, मैं बोलूं इसका आधा कितना होगा? इतना। अगर मैंने इतना खा लिया तो इतना बचेगा ना, Yes, ma'am. 4. 4। तो ये अगर मैं इसको पूरा गायब कर दूं तो ये आधा ही तो बचा। 4 नीचे थे, 4 ऊपर पीसेस थे,
मैं बोलूं कि मैंने इसमें से आधा आधा पिज्जा खा लिया, तो मतलब मैंने कितने पीसेस खाए? 4 pieces. 4 पीसेस Four खाए ना। pieces. मैंने बोला कि इस पूरे पिज्जा में से मैंने ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला खा लिए, यानी कि ऊपर वाला सिर्फ इतना पार्ट बचा, तो मतलब मैंने आधा खा लिया। समझ में आया? Yes, यानी ma'am. कि Ma'am. 8 पीसेस थे, 8 में से मैंने 4 खा लिए, तो बचेगा ये हाफ। कैसे? अब इनको कट कर दो। 4 1 जा, 4, 4. 4 2 जा। 8. ये 8. कट करने आता है आपको? Yes, ma'am. Simplify. हाँ, सिंप्लीफाई करना आता है ना आपको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो ये हाफ बचा ना। तो जैसे मैंने सारा को मैंने एक केक दिया और एक आधा दिया, तो बेटा ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि जहां पे कंप्लीट ना हो कोई चीज। या तो हम कंप्लीट किसे कहते हैं? या तो मैंने एक दिया या दो दिया या तीन दिया या चार दिया। एक और आधा क्या होता है? तो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, 1.5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, Okay, ma'am. Okay, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am. अब मैं आपको किसी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसको रब कर दूं बेटा। Yes, ma'am. You Yes, can. चलो ma'am. अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, पूरा शुरू से ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है? वो नंबर जिनका न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो। ठीक है, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी जिसका नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, Okay, ma'am. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका, उसको उल्टा कर दो, प्रॉपर का उल्टा, यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। छोटा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? जहां पे सीधे सीधे नंबर ना हो। सीधे सीधे नंबर कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ऐसे करके ना हो, एक हो और आधा हो, दो हो और आधा हो। समझ में आया? मतलब कि Yes, नंबर ma'am. कंप्लीट ना हो। चलो Okay, अब हम ma'am. क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, नाउ ma'am. अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, अब आप बताना, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी। बता लोगे? Yes, ma'am. Ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. अच्छे से? अच्छे से. ओके, जहां नहीं आएगा पूछना मेरे से। Okay, ma'am. नाउ चलो, अब आपको बताना है प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स क्या है। मैं आपको 5 नंबर्स लिख के देती हूँ। ठीक है, 4, 2/4, 6/8, um, Ma'am, I got to know all the answers. now tell me which of them are proper, improper and mixed. Ma'am, the first one is proper, the second First one is one, improper, second one third is one is proper, third improper, one is fourth one is third mixed one is fraction, improper. fifth one is mixed fraction. Very good. Now the first one is Proper. Fraction. your Proper Proper fraction. proper.
Second one is second Proper. one is also proper. Third one is Improper. fourth one is Mixed fraction. Mixed. and last one is Mixed fraction. also mixed fraction. Very good. Very good, my kids. I'm proud of you. Fine. So proper, improper आपको पता चल गया कैसे देखा आपने कौन सा proper है कौन सा improper है. Yes, ma'am. Okay. By the way, my name is Anjali. What's my name? Anjali. Anjali, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे बनाते हैं. ठीक है. बनाते हैं. हाँ, बनाएंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी होता है, इसलिए मैं समझा रही हूँ. मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिख रहे थे बेटा, कुछ इस तरीके से लिख रहे थे. 4 1/2 कुछ ऐसे लिखते थे ना हम. Yes, ma'am. ओके. चलो अब मैं आपको बताती हूँ मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हमें 15 को डिवाइड करना है 7 से. किससे? 7. 15 को हमें डिवाइड करना है 7 से. एक सेकेंड. 15 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है. अब इसको कैसे करोगे, हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे करते हैं ना. इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इसको हमें इस नंबर को हमें पूरा सिंप्लीफाई करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है. कैसे करोगे? ऐसे करोगे. यहाँ पे लिखोगे 7 डिविडेंड. आपको ये तो पता है ना डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है. जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 15 अंदर होगा. एंड नाउ 7. अब इसको डिवाइड करो. क्या 7 की टेबल में 15 आता है बेटा? No, ma'am. लेकिन 15 से कम आता है. Yes, ma'am. 14 twos are. 14. तो 7 2 जा 14. नाउ 5 में से 4 गया. बोलो बेटा. 1. 1. एंड 1 में से 1 गया. 0. 0. तो इसको हम कट कर दें. कट कर दो या 0 लिख दो. ओके. मैं कट कर देती हूँ. ठीक है. नाउ अब आपका देखो 7 की टेबल में 1 तो आता नहीं है. No, ma'am. तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका जो नीचे बचता है इसको हम क्या बोलते हैं? Remainder. रिमाइंडर. व्हाट वी कॉल इट? Remainder. रिमाइंडर. रिमाइंडर को आर लिखते हैं. ठीक है. Okay. ये हमारा जो 15 होता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? Dividend. डिविडेंड. ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? Divisor. डिवाइजर. ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? Quotient. कोशेंट. ठीक है. अब देखो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे. अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे. 2 7 1. दिखाई नहीं दे रहा?
दिखाई नहीं दे रहा? हम दिखाई दे। समझ में आया कैसे लिखते हैं? यस देखो कैसे लिखते हैं। हमें 15 अभी नहीं लिखना है, हमें 15 लिखना ही नहीं है। ये देखो, कोशेंट को हम लोग इधर साइड लिखते हैं, ठीक है। Okay. कोशेंट को, आपको पहली बात तो बेटा ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे कि मैंने 7 को 15 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 आया और कोशेंट 2 आया। तो कोशेंट को हम लोग इधर साइड लिख देंगे, कोशेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, इधर कर देंगे। किधर कर देंगे? इधर, यानी कि ये, ठीक है। Okay. ओके, मैंने कैसे सीखा था, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। Yes, मैं ma'am. ना मैं जब 6 क्लास में थी ना, मैं जब ये पढ़ती थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि 2 को इधर लिखेंगे कि 7 को नीचे लिखेंगे कि 1 को ऊपर लिखेंगे, फिर ये 15 का आ जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक सोची थी। QRD। मैंने ऐसे सीखा था, देखो, जैसे मैंने ये डिवाइड किया, 7, 15, 2, 1 नीचे बचा था। तो मैं ऐसे सीखी थी, इसको पहले डिवाइड कर लो, कोई भी नंबर हो, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको डिवाइड कर लो, नीचे रिमाइंडर आना चाहिए। रिमाइंडर 0 अगर नहीं आ रहा है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में होगा। अगर आपका रिमाइंडर बच जा रहा है यानी कि वो मिक्स फ्रैक्शन है वो नंबर, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैं कैसे सीखी थी। 2 को इधर फेंक दो, इधर साइड, तो मैंने 2 को इधर लिख दिया। 7 को, ये 7 था ना, 7, 7 को नीचे फेंक दो, तो मैंने नीचे 7 फेंक दिया। 1 को ऊपर ले जाओ, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया। देखो आ गया आंसर। कोशेंट को सामने फेंक दो, कोशेंट को सामने फेंक दो, डिवाइड करके कोशेंट को कहाँ सामने ले जाओ, कहाँ ले जाओगे? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? आया मैम। देखो, कोशेंट को सामने ले आओ, फिर से बताती हूँ। आप ये नंबर ले लो 14, और 14 नहीं, सॉरी 15, ठीक है। 7 और ये हमारे 2 बार गया था 1, Yes, ma'am. Yes, 2 को ma'am. इधर कर दो, ये 2 आ गया, ठीक है। फिर 7 को नीचे कर दो, 7 को नीचे कर दिया हमने, ठीक है। 1 को ऊपर ले जाओ, 1 को मैंने ऊपर कर दिया। अब आया? Excuse me, मैम। Yes, ma'am. मैम ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे? जी मैम। यस ओके, मैम। यानी कि मैं अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिख के दूं तो ऐसे होगा, क्वोशिएंट Excuse me। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइजर आपका यहाँ आ जाएगा, और रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. बस आपको यही फॉलो करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वोशिएंट ये है। डिविडेंड को बेटा आपको छूना भी नहीं है, डिविडेंड को आप गोली मार देना, डिविडेंड आप लिखोगे ही नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। डिविडेंड यानी कि ये जो बीच वाला नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं, उसको आपको लिखना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? We don't have to write dividend. Yeah, you don't have to write all these things. You only have to write quotient, divisor and remainder. क्वोशिएंट को आगे कर दोगे, डिवाइजर को आप नीचे डाल दोगे डिनोमिनेटर में, एंड रिमाइंडर को आप ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर के पास, ठीक है। Okay, नाउ ma'am. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सॉल्व करके बताओ मेरे को। अभी मैं आपको इजी इजी देती हूँ, करो। um, 17 divided by 3, now do it। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। डन मैम। डन? यस मैम। बहुत जल्दी हो गया। यस मैम। किसका हुआ?
मैम मेरा सारा। सारा का हो गया। आयशा, Yes, ma'am. आपका हुआ बेटा? No, ma'am. एंड आयुषी, व्हाट अबाउट यू? No, ma'am. हैव डन? No, ma'am. चलो अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, 17 को हमें डिवाइड करना है 3 से। 17 को हमें डिवाइड Ma'am, I करना got है it. 3 से। अब बताओ, 17 क्या 3 की टेबल में आता है बेटा? मैम No, No, ma'am. ma'am. No, no, no. no, मैम 17 आपका 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है? 17 से कम आता है? यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. क्या आता है 17 से कम? 16? Yes, 50 ma'am. बेटा 16 3 की टेबल में नहीं आता है, 15 आता है। यस मैम 15 3 5 जा 15। नाउ 17 माइनस 15, 2 7 में से 5 गया 2 And 2. 2, और 1 में से 1 गया, कट गया ये 0, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बताया था, आपका ये क्या है? क्वोशिएंट क्वोशिएंट Quotient. है। ये क्या है? रिमाइंडर रिमाइंडर है। एंड 3 डिविडेंड, Divisor. divisor. डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर, ठीक है? अब क्या करना है आपको, हम पहले साइड में क्या लिखेंगे? Quotient. Quotient. क्वोशिएंट। नीचे क्या लिखेंगे? Divisor. Divisor. डिवाइजर यानी कि 3। ऊपर क्या चला जाएगा? Remainder. Remainder. ये आ रहा है आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 फ्रैक्शन 2 अपॉन 3, आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, नाउ ma'am. अगेन वन मोर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम यस, मैम it's 7 5 and the class 1 is also there at 7 o'clock. व्हाट बेटा, रिपीट प्लीज, आई हैवंट लिसन। It's 7 and 5 and the class 5 is on 7 o'clock. अच्छा, मतलब 7 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाती है? Yes ma'am. ओके, तो आई विल कॉल सर। ओके, Okay ma'am. अवे सर। क्लास ओवर हो गई है। हाँ जी। ठीक है, तो 7 बजे की नई क्लास ज्वाइन होगी। ठीक है, अभी आपने कौन सी क्लास देखी? 6। 6 अब 5 क्लास अभी ज्वाइन होगी। ओके, ठीक तो इनको क्या करना है, ये अपने आप एग्जिट हो जाएंगे? ठीक है, वेट करके मैं चेक करूंगा। ओके बेटा, Bye, समझ में ma'am. आया? Yes, ma'am. अच्छे से समझ में आया? Yes, आयशा, ma'am. आयुषी, Yes, ma'am. ओके बेटा, कल मिलेंगे अब, ठीक है? बाय। Bye, ma'am. बाय, गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग बेटा। आयुषी बेटा, एग्जिट करो। Yes, ma'am. रियांश, Yes, ma'am. रियांश, which class? 5th? Fifth. Okay. Now, Riyansh, tell me or any math chapter which is going on. I am going to teach you math. Factors and multiples. Which chapter, beta? Factors and multiples. Again, Factors and multiples. fraction and multiples. Factors and अच्छा, multiples. factor and multiples. Okay. Class 5th, factor and multiples.
मैम स्पेशली द HCM और LCM. Which topic? LCM और HCF. Okay. बेटा आपका बोर्ड कौन सा है? CBSE. 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 Okay. Good evening, ma'am. Good evening बेटा. फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स बताए ना आपने, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. HCF है ना, उसके क्या होगा? नो बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है? Ma'am, your voice is not clear. फैक्टर्स क्या पता है? कंप्यूटर का बताता है. फैक्टर बेटा वो नंबर्स होते हैं आपके जिसको हमें Ma'am, डिवाइड your voice करने is पे. not audible. Am I audible? Yes. बेटा फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा डेमो है वैसे. तो फैक्टर्स बेटा वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने पे आपके नीचे रिमाइंडर ना बचे, यानी कि रिमाइंडर यानी कि जीरो नंबर ना आए. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नहीं बताने दो मुझे. बता. ना फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? Ma'am, your voice is not audible. हम्म, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, ma'am. आ रही है. Ma'am, बहुत कम आ रही है. मैम आवाज. रियांश आवाज आ रही है बेटा? यस मैम. मोहम्मद ma'am. अजलन आवाज आ रही है? मैम बहुत कम आ रही है. क्या आ रही है? स्लो आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा क्लियर नहीं आ रही है. अब बताओ अब आ रही है? नो मैम. क्लियर नहीं आ रही आवाज. अब आ रही है? हेलो, यस मैम. माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? मैम बहुत धीरे आ रही है ना. धीरे आ रही है? यस मैम. मैं तो तेज बोल रही हूँ, मुझे तो आपकी आ रही है आवाज. ना बेटा अब आ रही है? मैम रियांश मैम मेरे को आ रही है आवाज आपकी. नहीं आ रही अब? मेरे को आपकी आवाज आ रही है मैम. हाँ, मेरे को आपकी आवाज अच्छी से आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम. आ रही है. यस. एंड अजलन आपको आ रही है बेटा? अजलन बेटा आज हम फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़ेंगे, ठीक है? फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं और टोटली डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कोई नंबर है 12, ठीक है? 12 है, तो अब आप मुझे बताओ 12 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, यस. 2 की टेबल में आता है,
यस 3 की टेबल में आता है, यस 4 की टेबल में, 4 में भी लाता है। 4 की टेबल में आता है बेटा, 4 3 जा 12 होता है। 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 3 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में भी तो आता है। 4 3 जा 12 होता है ना? यस ओके, Yes, ma'am. 4 हो गया। नाउ 5 की टेबल में 12 आता है बेटा? नहीं। No, ma'am. 5 की टेबल में 12 नहीं आता है। 6 की टेबल में आता है? यस Yes, ma'am. 7 की टेबल में आता है? No, ma'am. 8 की टेबल में? नो No, ma'am. एंड इन 8 की टेबल में नहीं आता है बेटा। 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है। 12 कहाँ आता है? 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में भी नहीं आता। 12 की टेबल में 12 आता है? Yes, ma'am. यस, 12 1 जा। 12. ओके, तो जैसे ये नंबर है 12, ये आपका जिन जिन की टेबल में आता है यही इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। क्या है? Factors. फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर किसी की टेबल में आते हैं टोटली, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 25 किसके किसके टेबल में आता है, तो आप मुझे बताओगे? 25 1 की टेबल में आता है? Yes, ma'am. यस 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं बेटा। 2 की टेबल में 25 आता है? नो No, मैम ma'am. 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में? Yes, Yes. ma'am. 5 5 जा, I'm 25. तो 5 की टेबल में आता है। फिर 25 5 के बाद किसी भी टेबल में नहीं आता है, बस खुद की टेबल में आता है। 25 1 जा I'm 25. 25। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 5 25, 1 5, 25. 5 एंड 25। तो 25 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 3 है। 3. 1 2 3। इसी तरह मैं पूछूंगी आपके 12 के कितने फैक्टर्स हैं टोटल, तो आप नंबर्स को गिन लो। 1 2 3 4 6. 5 6। 6 फैक्टर्स हैं 12 के। तो ये बेटा आपके फैक्टर्स हो गए। हर नंबर के दो तो फैक्टर होते ही हैं। पहला, कोई भी नंबर हो बेटा आपका, उसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। पहला नंबर 1, और दूसरा वो खुद के जो टेबल में आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहला तो 1 की टेबल में आता ही है, दूसरा वो खुद की टेबल में आएगा, यानी कि 6 की टेबल में भी तो 6 आएगा ना। और बाकी बीच के कितने टेबल्स में आएगा? वो 2 की टेबल में आएगा 6, 3 की टेबल में आएगा, है ना। यस कहने का मतलब ये है, जैसे कोई नंबर है 6, ठीक है, तो 6 एक 1 की टेबल में आएगा और एक 6 की टेबल में आएगा, ठीक है। और वो किसकी किसकी टेबल में आएगा, बताओ मुझे। 2 और 3 3 के टेबल 2 में 2 के 3, बस। 6 के बाद वो किसी टेबल में नहीं आएगा। जब ये वाला नंबर सेम यहाँ आ जाए ना, तो समझ लेना कि वो अब और किसी की टेबल में नहीं आएगा। जैसे कि 12 है, 12 के बाद क्या कोई हमने नंबर लिखा है? नो मैम नहीं। तो यानी कि 12 के फैक्टर सिर्फ 12 तक के बीच के ही किसी नंबर में आएंगे, और किसी नंबर में नहीं आएंगे। 1 के नंबर में तो आएंगे, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, है ना। यस ओके, Yes, ma'am. तो ये बेटा फैक्टर था आपका। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा या उसके बराबर होता है। फैक्टर जो भी होगा आपका, जैसे मैं बोलूं 12 के जो फैक्टर्स हैं, वो हमेशा 12 के बराबर होगा या 12 से छोटे नंबर होंगे। 12 से बड़ा उसका नंबर कोई नहीं हो सकता। मतलब कि 12 से ज्यादा बड़े टेबल में नहीं आ सकता। 13 की टेबल में क्या कभी 12 आ सकता है? नो No, मैम ma'am. नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 13 बन जा तो 13 ही होता है। गॉट इट बेटा, समझ में आया? यस चलो Yes, अब एक ma'am. मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। 12 25 6, बताओ 8
किसके किसके टेबल में आता है बेटा? और 24 करो। डन बेटा? नो मैम। हो गया? यस मैम। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हुए? एक तो 1 हुआ, मैम 1 होगा, मैम 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद 8 होगा। इसी तरह 24 भी, एक तो 1 होगा और एक 24 होगा। मैम 1 होगा, मैम 2 होगा, मैम 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। 3 भी होगा, 4 होगा, 6 होगा, मैम 12 और 8 24। 16 17 18 19 20 8 होगा। नहीं नहीं सर, मैम 8 नहीं होगा। 12 मोहम्मद आजलन। यस मैम। Okay. इनको वॉइस नहीं आ रही थी सर, अभी वॉइस नहीं आ रही थी इनको। मैम मेरी बेटा ऑडिबिलिटी सही है ना अभी? यस मैम। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हम्म। बेटा 24 के ये मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है? मल्टीपल्स नहीं, सॉरी फैक्टर्स, ठीक है? यानी कि 24 जो है इनकी इनकी टेबल में आता है बस, ठीक है? यस आपने ये नंबर लिखे, 1 लिखा है आपने, यस 2 यस मैम। 3 यस मैम। 4 यस मैम। 6 8 12 24 डन। यस नाउ अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये फैक्टर्स थे, अब हम बताते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। बेटा मल्टीपल्स वो होती है, मल्टीपल्स का तुमको अगर मैं सीधे सीधे एकदम मीनिंग समझाऊं ना, तो टेबल लिख देनी है तुम्हें। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेबल उठा के लिख देनी है। अगर मैं बोलूं 8 के मल्टीपल्स, अगर मैं आपसे बोलूं 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, यानी कि 2 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे। 2 4 6 8 10 2 12 4 34 6 8 10, वेरी गुड, बोलते जाओ। मैम 12 20 14 मैम 14 16 16 18 18 20 एंड सो ऑन। 20 के बाद भी आ जाएगा आपका 22 24, आपको जहां तक बोलेगा आपको वहां तक उठा के लिख देने हैं। अगर मैं, चलो मैं आपको एक देती हूँ, आपको लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स लिखो बेटा। आपको 5 के सिर्फ 6 मल्टीपल्स लिखने हैं।
अगर मैं आपसे बोलूंगी 5 के आपको 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 5 की टेबल 6 तक लिख डालो, यानी कि 5 6 तक लिख डालो। मैम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 30 तक लिखोगे, मैंने बोला ना 5 के 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी 5 6 तक लिखना है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा? तो फैक्टर्स यानी कि वो नंबर होते हैं जो जिसकी जिसकी टेबल में आते हैं, मल्टीपल्स वो होते हैं आपको टेबल लिख देनी है बस पूरी। समझ में आ गया? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर प्राइम नंबर। Number that have only two factors. Ma'am, one and all its number on. 1 एंड Ma'am, its number. मल्टीपल्स हो गया। अब हम लिखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं देखो, A number which has only two factor. हाँ, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक 1 और एक वो खुद, है ना। Yes, ma'am. वो नंबर जो कि 1 की टेबल में आता हो और खुद की टेबल में आता हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आपका नंबर हो गया Ma'am, 2, 3, 2, 3, 4. 5, 4 नहीं बेटा, 4 1 की Yes, टेबल ma'am. में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 अपनी खुद की टेबल में भी आता है। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो 1 की टेबल में आए और अपनी खुद की टेबल में आए। जैसे कि 3 है, 3 3 का अगर मैं आपको मल्टीपल लिख के दिखाऊं तो क्या होगा, 1 की टेबल में आता है, 1 3 जा 3, एंड 2 की टेबल में आता है 3 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3। तो 3. इसके इसके दो ही तो वो हुए, क्या कहते हैं, Factor. दो ही तो फैक्टर्स हुए इसके, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। मैं 20 तक आपको फैक्टर 20 तक आपको प्राइम नंबर में लिख के दे देती हूँ, ठीक है। 20 तक अगर आपको मैं बोलूँ कि राइट डाउन प्राइम नंबर्स अप टू 20, तो 2 3 5 7 11 13 17 19। देखो 20 तक के नंबर में हमें कितने प्राइम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम नंबर होते हैं 20 तक में। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes. 4 आपका बेटा प्राइम नंबर नहीं होगा, 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ अब कंपोजिट नंबर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो सबसे इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है Ma'am, बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? ma'am, 2. 2। तो 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 is only prime factor. वेरी गुड, वेरी गुड। 2 is the smallest and even prime number. Even prime number, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 20 तक में कौन से ऐसे सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन है 20 तक? 19. 19। 19 सबसे, तो अगर मैं 20 तक नंबर्स में देखूं प्राइम नंबर, तो आपका जो 19 है वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है।
यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को हटा के जितने नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि वो 1 की टेबल में भी आता हो और खुद की टेबल में भी आता हो और वो और भी किसी नंबर की टेबल में आता हो वो नंबर, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 4 हो गया आपका, आप कह रहे थे ना कि 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, 4 कंपोजिट नंबर होता है। मैम कंपोजिट नंबर हो गया मैम 4, मैम 4 6 जैसे 4 हो 8 गया, 9, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो मैम गया, 8 9 हो गया, 9 10 12, हो गया, 12 हो गया, और आपका मैं 20 तक कंपोजिट नंबर लिख रही हूँ। 12 मैम हो गया, 14, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 16, 18, 20। तो देखो अब 4 किसकी किसकी टेबल में आता है बेटा? 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, मैम 4 होगा। 1 2 4, ओके, नाउ 6 है, 6 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 2 3 एंड 6। ओके, 2 की टेबल में 6 आता है ना। यस मैम। नाउ 8 है, 8 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 मैम 2 2 4, 4 8। ओके, आता है ना बेटा। 9 किसकी किसकी टेबल में आता है बेटा? 1 3, 9 2 की टेबल में नहीं आता। 9 3 1 3 9 1 3 9। ओके, यस मैम। तो ये ऐसे हम कंपोजिट नंबर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? जो प्राइम नंबर होते हैं, द नंबर which is divisible by 1 and itself is known as prime number, whereas the number which have more than 2 factors are known as composite number. Got it? बोलो, सुनाई दिया? यस मैम। बोला करो बेटा। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हो गए। अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? मैम नंबर which is divisible by 2, मेरे को ही सिखाना पड़ेगा लग रहा है ये भी इवन नंबर वो है ना। नंबर जो कि 2 की टेबल में आते हो, ठीक है, उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। 2 की टेबल में आने वाले जितने नंबर होते हैं वो इवन होते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं। जैसे कि आपका हो गया 2, 2 इवन नंबर है। मैम यस मैम। 4, मैम 2 4 8, मैम 2 4 8 6, मैम 2 4 6 8, 5, मैम 5 इवन नंबर है। नो मैम। नहीं नहीं, 5 इवन नंबर है। 5 इवन नंबर है। नो मैम। हाँ, 5 इवन नंबर नहीं होगा। 5 क्या है? ऑड है। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ ऑड नंबर। ऑड नंबर बेटा वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आए, जैसे 1। नंबर मैम which not divide by 2, Yes, the number which are not divisible by 2 are odd number. 1 3 5 7 9 11 13 15 17। Okay, these are odd number. समझ में आया बेटा? यस। Okay, now अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको लिखना है इवन नंबर 20 तक, सारे इवन नंबर लिख के दिखाओ। राइट डाउन इवन नंबर अप टू 20।
इवन नंबर लिखो अप टू 20। इवन नंबर लिखो 1 से लेकर के 20 तक के जितने इवन नंबर है लिख के दिखाओ, और 1 से लेके 20 तक ऑड नंबर भी लिख के दिखाओ। Done, ma'am. करो, जल्दी करो। Done, ma'am. डन। नाउ टेल मी इवन नंबर, बोलते जाओ बेटा, इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 10, 20. और ऑड नंबर 20 तक? And 3, 5, 7, 11, 11, 13, 13, 15, 17, 19. वेरी Ma'am, गुड। 1 भी होगा. 1 भी होगा ऑड? यस, 1 इज ऑल्सो योर ऑड। अब चलो एक और क्वेश्चन। 18 के फैक्टर्स लिखो। राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 18। एटीन के फैक्टर्स लिखो। 18 किसके किसके टेबल में आता है, लिखो। हो जाएगा तो बताना। हो गया. 18 के फैक्टर्स लिख लिए बेटा? 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 1, 2, 3, 6, 6, 9 और 9, 18. और 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18। आंसर है, सही आया आपका? Voice is not audible. 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है बेटा? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now next question. Multiples of 7. Write 6 multiples of 7. 6 तक के 6 तक मल्टीपल्स लिखो 7 के, यानी कि 7 की टेबल लिखो, 7 6 तक। ठीक है? Done, ma'am. क्या क्या आया? 7, 7, 14, 21, 14, Ma'am, 21, 7, 14, 21, 20, 28, 35, 35, 42. 42. 42। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको समझ में आ गया है ना? Yes, ma'am. क्या 24 6 का मल्टीपल है? Yes, ma'am. है।
क्या Ma'am, your voice is not audible. My voice is not audible. क्या 24 6 का मल्टीपल है? 24. यानी कि 24 6 की टेबल में आता है? Yes, ma'am. ओके फाइन. नाउ समझ में आ गई बेटा चीजें? Yes. Yes, ma'am. अपनी बुक की एक्सरसाइज करोगे? हम कर चुके हैं. कर चुके हो. ओके डन. चलो अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस करो. मैम क्या आप ये फैक्टर थ्री मेथड सिखा सकते हो? आपको लिखना है इवन नंबर. अभी रुको. मैम क्या मैम इवन नंबर आपको लिखना है बेटा. कहाँ से कहाँ तक मैं बताती हूँ. 25 से ले करके 50 तक इवन नंबर लिखो. ऑड नंबर लिखो. 20 से लेकर के 40 तक. Ma'am, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. वेरी गुड. ऑड नंबर लिखा. Ma'am, ऑड नंबर लिखा है. ऑड नंबर. बेटा आवाज आ रही है ना? यस मैम. yes, ma'am. ओके. Ma'am, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39. वेरी गुड. मैम 21 बिल होगा. हाँ बेटा. 21 बिल होगा. क्या 21 बिल होगा क्या? 51 नहीं बेटा, मैंने 40 तक बोला है ना लिखने को. नहीं मैम 21. 21 ऑड नंबर होगा. 21 ऑड नंबर है. डन. Yes, ओके. अब आपको लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 9. 9 की मल्टीपल्स लिखने हैं आपको 9 तक, यानी कि 9 नाइनजा तक लिखना है. 9 वनजा से लेके 9 नाइनजा तक लिखो. मैम 9 लिखो. 9 के 9 लिख के चुका. मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 9 18 27
27, 36, 36, 45, 45, 54, 54, 63, 30, 72, 81. 72, 81. ओके, नाउ 13 के लिखो। 13 की टेबल आती है? थर्टीन, 26, 39, 52, 52, 65, 65। बस 5 तक लिखना है ना, 13 5 तक। अब बताओ कंपोजिट नंबर 1 से लेके 20 तक लिखो। कंपोजिट नंबर क्या बताए थे? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। लिखो 1 से लेके 20। बेटा 1 से लेके 20 तक की कंपोजिट नंबर लिखिए, जल्दी लिखिए। फाइन। M 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20. क्या बेटा? M 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20. और 8, कंपोजिट नंबर बताओ 1 से लेके 20 तक। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 लिखा है ये? yes ma'am. ओके। और कोई टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया जो? मैम ये फैक्टर 3 मेथड सिखा सकते हो? यस बेटा। फैक्टर 3 मेथड, हाँ, फैक्टर 3 मेथड बोल के मेरे बुक में है जो मेरे को समझ में नहीं आता। एक सेकेंड। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप थोड़ा तेज बोलो रियांश। मैम फैक्टर 3 मेथड सिखाओगे? कौन सा वाला क्वेश्चन? फैक्टर 3 मेथड। चैप्टर 3? नो मैम, फैक्टर 3 मेथड। फैक्टर 3 मेथड। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही रियांश, एक बार तेज से बोलो, थोड़ा साफ बोलो। हम वो कह रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा, फैक्टर ट्री मेथड सीखना है आपको? ओके, चलो बताती हूँ। यस। ओके चलो हम ट्री मेथड आपको समझाते हैं। आपको कैसे समझाते हैं बेटा? जैसे कोई नंबर ले मेरे लो को मैम 24। फैक्टर प्राइम मेथड ट्री मेथड। ये 24 एक नंबर है आपका?
अब इसको हम ट्री मेथड से आपको समझाएंगे। पहले ये देखो कि 24 किसके किसके टेबल में आता है। मैम 1 2 4 6 क्या 6 4 जा 24 होता है बेटा? 6 4 जा 24 24 है। हुआ। अब बताओ 6 किसके टेबल में आता है? 6 के कौन से फैक्टर होंगे? 2 3 जा डन। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24। यस आया बेटा समझ में? एक और बार करवा दो। अब ये जो नीचे 2 2, यहाँ पे 2 और 3 बचा है, यहाँ पे 2 और 2 बचा है, तो ये अब आप बोलोगे कि मैम इसको नीचे भी तो हम ट्री बना सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं। जब भी हम किसी फैक्टर को ट्री मेथड से निकालते हैं, नीचे अगर प्राइम नंबर आके बच जाते हैं बेटा, तो उसको हम डिवाइड नहीं करते हैं फिर, ठीक है? उसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन के दो और में मेथड आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और मैम डिवीजन मेथड। क्या एक लॉन्ग मेथड। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। रियांश आपको समझ में आया? नहीं आया? यस रियांश मैम, आया मैम। आया? मैम चलो आ एक गया। दूसरा क्वेश्चन फिर से करते हैं। 18 का निकालते हैं, ठीक है? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 9 जा 18। 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2 को हम यहीं पे रहने देंगे। अब 2 को फर्दर आप ट्री नहीं बनाओगे। 9 लेकिन पर प्राइम नंबर अभी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा, ये देखो। अब देखो 3 प्राइम नंबर हो गया, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस ये खत्म। ये होता है आपका ट्री मेथड। जब आपका प्राइम नंबर एकदम लास्ट में आ जाए तो आप उसको वहीं छोड़ दोगे, ठीक है? चलो एक यस क्वेश्चन फिर से करो। 12 um, 2 6 जा 12 होता है बेटा? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, समझ में आया? नहीं होता मैम। हाँ, होता है, नहीं होता आया? है मैम। 2 6 से 12 होता है। 2 6 जा 12 होता है। अब देखो 2 को हम ऐसे एरो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2 को यहीं पे छोड़ दो। 2 का बोल दो बाय बाय। 6 पे आओ। 6 को अभी हमें प्राइम नंबर तक ले जाना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 3 2 जा 6। नाउ 3 और 2 प्राइम नंबर है, ये खत्म। बस ये आपका आपका फैक्टर ट्री मेथड था। डन। डन। यस ओके नेक्स्ट। मैम, ये शॉर्ट मैम शॉर्ट डिवीजन मेथड में करवा दो। क्या बेटा? क्या कह रहे हो रियांश? शॉर्ट डिवीजन मेथड में करवा दो। क्या कह रहे हो? मैम ये शॉर्ट डिवीजन मेथड पे मेरे को नहीं आता, आप करवा दो। कौन सा मेथड? शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड। यस
ओके शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड आपका ऐसे होगा, जैसे आपका 24 है, ठीक है, 24 को हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से ऐसे करेंगे, एलसीएम लेकर के ये 24 लिखो यहाँ पे। अब देखो 24 जो सबसे छोटी टेबल ऐसी कौन सी है जिसमें 24 आता है, 2 की टेबल में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई नंबर 2 से कटता है तो 2 12 जा 24 होता है बेटा। अब देखो 12 क्या 2 की टेबल में आता है? यस मैम। 2 6 जा 12, क्या 6 2 की टेबल में आता है? यस। 2 3 जा 2 3 जा 6 ना। अब 3 तो 2 की टेबल में आता नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 3 1 जा 3। ये हमें ऐसे करना होता है, शॉर्ट डिवीजन मेथड में हमें आंसर नीचे 1 लाना होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको नंबर देती हूँ 18, ठीक है। अब देखो 18 2 की टेबल में आता है बेटा? यस मैम। 2 9 जा 18, क्या 9 2 की टेबल में आता है? नो मैम। लेकिन 3 की टेबल में आता है। 3 3 जा 9, फिर अब 3 आ गया है नीचे, हमें नीचे 1 चाहिए तो 3 1 जा 3। देखो ऐसे ही अब इसको समझो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 9 जा 18, 3 1 जा ये 3 आ गया आपका, 3 3 जा 9 आ गया, 2 9 जा ये 18 आ गया। इसको ऐसे करते हैं, समझ में आया? यस मैम। और कुछ? और कुछ बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड। हम्म, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से बोलो क्या कह रहे हो? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से बोलो। फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा फैक्टराइजेशन मेथड, ओके चलो ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड बताते हैं आपको। फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा हम प्राइम नंबर्स को लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपका है 18 है, 18 का फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे? 18 किसके टेबल में आता है? 2 9 जा 18, ठीक है। अब देखो 2 9 जा 18 हो गया, अब हम 9 का निकालेंगे। 2 तो आपका प्राइम नंबर हो गया, अब हम 9 का निकालेंगे, तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। तो 18 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें 9 को हटा के ये नंबर लेना है, ये एंड ये, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ 20 का, आपको 20 का फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 20 का कैसे निकालोगे? 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 होता है, ठीक है बेटा। 2 10 जा 20 होता है बेटा। बेटा Yes. 2 10 जा 20 होता है। 2 आपका प्राइम नंबर Yes, है? ma'am. 2 आपका प्राइम नंबर है? Yes. अब देखो इसको छोड़ दो, Yes. 10 आपका प्राइम नंबर है? 10 आपका प्राइम नंबर है? No, ma'am. नहीं, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब 10 को फिर से मल्टीप्लाई करो, 10 का कोई मल्टीपल ढूंढो प्राइम नंबर में। 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो हमें 20 का फैक्टराइजेशन कौन सा मिला? एक हमें ये 2 मिला, एक ये 2 मिला और एक 5 मिला। हमें सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं बेटा। 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। जैसे आपका 20 है, 20 को आप आउटिंग वाले मेथड से कर लो। टाइम अप। जैसे आपको 2 10 जा 20 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। तो देखो यही नंबर आया। 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 2 2 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए? 2 2 5। ओके, 90% डन बेटा। Yes. ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, चलो एक अपने से करो। 24 का लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो इतना खत्म नहीं होता, कैसे खत्म नहीं? बेटा इसको आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने बताया था मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। Okay, ma'am. तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। Ma'am, can I leave? यस, Ma'am, can I leave class now? ओके गो। हो तो गया टाइम, Bye, ma'am. हो गया टाइम। Okay, ma'am. Bye, ma'am. ओके, चलो बेटा ठीक है, थैंक यू, Bye, ma'am. बाय बेटा। समझ में आया रियांश? रियांश Ma'am, मैं लिख रहा हूँ. समझ में आया आपको? Ma'am, मैं लिख रहा हूँ. आपको समझ में आया रियांश? Yes, ma'am. ओके बाय। Okay, then.